यहाँ पर हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले नंबर कोनो पर्व होगा ऊपर क्या लिखेगा, सबसे ऊपर अस्माकम देश से अनेकानि उत्सव भवन्ति, हमारे देश में कई सारे अनेक उत्सव होते हैं या मनाए जाते हैं। तेसु, अब यहाँ पर आप जिस पर्व के बारे में लिखा है, अगर एग्जाम में दिवाली आ गया तब क्या करेंगे, होली को उत्सव हटा करके वहाँ पर दीपावली लिख देंगे। क्या लिख देंगे, दीपावली लिख देंगे, दिवाली पर हो गया, हुआ कि नहीं। अगर होली पर लिख रहा है तब तेसु होली को उत्सव सर्वोत्तम पर्व आसित, उनमें से होली त्योहार कहती है सर्वोत्तम पर्व है, ठीक है। आगे उसके बाद अगर दिवाली पर लिख रहे हैं तो लिखेंगे दीपावली हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, या होली पर लिख रहे हैं तो होली को उत्सव हिंदू नाम प्रमुख पर्व अस्ति, होली हिंदू का प्रमुख त्योहार, ठीक। उसके बाद अस्मिन दिवस, कौनो पर्व दिवाली हो छठ हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। सब में लिखेंगे अस्मिन दिवस से अनेकानि पकवानी पचंती चखादंती, इस दिन अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं, ठीक है। क्या दिवाली में नहीं खाता है, क्या खावे करता है, क्या होली में नहीं खाता है, खावे करता है, दुर्गा पूजा में रहता उपासे का खाता कि नहीं खाता है, खावे करता है, हाँ उसमें फल खाता है, उसको पका के नहीं खाता, फल खाता है, अब पका के नहीं खाता, खीर पका के नहीं खाता, खावे करता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं उसमें भी कोई भी पर्व हो, इतना ध्यान रहे कि हम ये जो बता रहे हैं ये किसी भी पर्व के लिए है। अगर हमारे एग्जाम में किसी पर्व पर आ जाए अनुच्छेद लिखने के लिए तो हम इसको याद करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है। उसके बाद अयम पर्व फाल्गुन मास से भगवती, यह पर्व फाल्गुन मास में होती है। दिवाली कौन मास में होता है, कार्तिक मास नहीं, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर दिवाली पर आए तो हम फाल्गुन हटा करके कार्तिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्तिक नहीं होता है, कार्तिक तो ठेठ भाषा में आता है, कार्तिक सच में होता है कार्तिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कार्तिक मास से भगवती, ठीक है। अयम पर्व कार्तिक मास से भगवती, यह पर्व कार्तिक मास में होता है। दूसरी बात, अस्मिन दिवस से सर्वत्र अमोदया भवती, इस दिन सभी ओर खुशियाँ होती है। कौन त्योहार में खुशी नहीं होता है, कौन ऐसा त्योहार जिसमें लोग बैठ के रोता है, तो मुस्लिम के रोजा छोड़ दीजिए, वो रोजा पर शोक मनाता है, भाई हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उन पर हम कमेंट नहीं कर, बताएं कि हमारा कोई ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें कि हम शोक मनाते हैं, ऐसा कोई त्योहार है नहीं ना। चलिए हम क्या लिखेंगे, अस्मिन दिवस से सर्वत्र अमोदया भवती, इस दिन चारों तरफ खुशियाँ होती है। अगर होली पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे होली को उत्सव, अगर दीपावली पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दीपावली, अगर हम बसंत पंचमी पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बसंत पंचमी, बुझ गए। अभी पंडित वाला कुछ अपना लेंगे, होली को उत्सव पर्व हम बहुआरोचते, होली को उत्सव हमें बहुत रोचक लगता है, आनंददायक लगता है। तो कौन त्योहार किसको आनंददायक नहीं लगता है, सबको सब त्योहार आनंददायक लगता है। दीपावली हमें भी प्यारा है, तुम्हारे प्यारा, होली हमारे लिए प्यारा है, तुम्हारे लिए सबके लिए खुशी की बात है, ठीक है। आगे अस्मिन दिवस से सर्वे जना कति प्रसन्न दृश्यन्ते, इस दिन सभी लोग प्रसन्न मतलब खुश दृश्य से मतलब दिखते हैं। तो कौनो त्योहार के दिन का कौनो लोग रोज दिखते हैं, कौनो लोग मतलब कि बैठ के शोक मनाते दिखते हैं नहीं दिखते। तो ये आपका जो यहाँ पर जो होलिका उत्सव जो मैंने अनुच्छेद बताया, तो ये सच में आप अगर समझिए कि होलिका उत्सव पर है ही नहीं, ये किसी भी पर्व के लिए, किसी के लिए या किसी भी पर्व के लिए आप जिस पर्व पर लिखना चाहते हैं उस पर्व के लिए जहाँ जहाँ होलिका उत्सव लिखा है वहाँ पर आप चेंज कर दीजिएगा। हाँ, एगो मास चेंज कर दीजिएगा, कथी मास मतलब महीना, आप एक ये बदल दीजिएगा, बाकी पूरा हो गया। लिख दिए तो 7 नंबर आ जाएगा, 7 नंबर की 8 नंबर 7 नंबर आपको हो गया, ठीक है। चल उसके बाद आता है अस्माकम विद्यालय, तो कहीं कहीं कभी देता है अस्माकम विद्यालय, तो कभी देता है मम विद्यालय, तो कभी देता है आदर्श विद्यालय, ठीक है। ये तीनों याद रख लीजिएगा, चाहे अस्माकम विद्यालय कहे, ठीक है, अस्माकम विद्यालय, चाहे वो कहे मम विद्यालय, ठीक है,
अच्छा है वो कहे आदर्श विद्यालय, क्या कहे आदर्श विद्यालय। ये आदर्श का मतलब क्या होता है, अच्छा सुंदर, जहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी है अनुशासित काम नहीं होता है, पसंद उसको बोलते हैं आदर्श विद्यालय। ये तीनों चीज एक एक है। अब किताब पलटिएगा, ये स्नातक विद्यालय, चलो स्नातक विद्यालय उच्चतर विद्यालय मम विद्यालय उच्चतर विद्यालय आदर्श विद्यालय, कोई जरूरत नहीं, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, हमें कोई किताब पढ़नी नहीं है, सिंपल से इसको हमको याद रखना है। क्या करना है, इसको हमें रिमेम्बर रखना है, ठीक है। सवाल 7 नंबर के 7 नंबर छोड़ के चलाएंगे, ऐसा ही है, नहीं ना छोड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर इसको हम मतलब कि 1-2 करके लिखा है, इसलिए ताकि आपको याद करने में आसान, बस समझे, याद करने में आसान। अगर इसको हिंदी में आप ट्रांसलेट कीजिएगा ना, तेरा बच्चा वाला कहती है, जैसे बउआ सब पढ़ता है ना, वो चीज़ है यहाँ पर, लेकिन फर्क है कि वो हिंदी में उतारिए, संस्कृत में, इतना ही का फर्क है बस। ऐसा बस सोचना कि हम लिख के चलेंगे तो हमारा नंबर काट देगा, कोनो किसी भी चेकर के नाना का हिम्मत नहीं नंबर काहे काट देगा। 7 नंबर के सवाल देता है, 8 लाइन लिखना होता है, बात हमें ज्यादा न लिखना होता, संस्कृत में पाना, हिंदी में कब नहीं करना है, उसमें दिया रहेगा, ठीक है, 7 या 8 बस, ज्यादा न। समझ में आई। अब यहाँ पर देखिए, स्नातक विद्यालय हो या मम विद्यालय हो या आदर्श विद्यालय हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे, अहम श्री नवाब उच्चतर विद्यालय पठान, मैं श्री नवाब उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ। पहली बात ये हो गया। आप कहते हैं कि हम नवाब नहीं लिखे, हम कहे नवाब का नाम लिखे, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नवाब का नाम लिखे, आपको जिस स्कूल का नाम लिखना है आप उस स्कूल का नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, स्नातक विद्यालय बहुत छात्र पठन्ति, हमारे विद्यालय में बहुत सारे छात्र या छात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है सर्वे छात्र या छात्रा अनुशासन प्रिय संति, सभी छात्र छात्राएं सभी छात्र या छात्रा अनुशासन के लिए है, यानी कि सब अनुशासन में ही रहता है, कोई भी अनुशासन को तोड़ता नहीं है, यानी कि स्कूल के जो नियम कायदे कानून का तोड़ नहीं होता है, वहाँ का बच्चा अनुशासन, ठीक। उसके बाद अस्माकं प्रधानाचार्य नाम रंजन वर्मा अस्ति, ठीक है, एगो हम एक नंबर दिला देगा, ठीक है। हम कौनों के नाम ले देंगे, हमारे विद्यालय का प्रधानाचार्य रंजन वर्मा है, हम लिख दिया सही, हमको थोड़ी पता है कि नवाब का कौन है, हम तो सही डाल दिए, कोई भी हो, उससे क्या मतलब है, क्या को पता है कि नवाब में कौन है, उसको पता है, वो फाड़े जाएगा, कहीं कुछ कर दीजिए, इससे मतलब नहीं है, बस आपका वाक्य जो आपका जो सेंटेंसेज है वो सही रहे। दूसरी बात, सह छात्र प्रिय अस्ति, वे छात्र प्रिय है, यानी कि वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाला हो चाहे नहीं हो, हमको उससे क्या मतलब, और कहबो के प्रधानाचार्य प्रेम करे चाहे न करे, हमरा उससे कथी लेना देना है, कारुआ लेना है, नहीं लेना है, हमको खाली देखा देना, हमको एगो नंबर पाना है, बस कोनो मार सा। दूसरी बात, स्नातक विद्यालय एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र अस्ति, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, हमारे विद्यालय में एक बहुत बड़ा खेल का मैदान है, और जब खेल का मैदान है तो बच्चा ना खेलवे करेगा, तो यहाँ पर पत्र सर्वे छात्र खेलते हैं, वहाँ सभी छात्र छात्र खेलते हैं, ठीक है। स्नातक विद्यालय आदर्श विद्यालय अस्ति, हमारा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है, हो गया। स्नातक विद्यालय पर कहे तो मम विद्यालय पर मतलब मेरा विद्यालय, अच्छा आदर्श विद्यालय, तीनों के लिए, बस समझ में आई।